Hello students, welcome to EduMitra. So finally guys, today I'm here with the 10th and last part of class 9 social science history book, India and the Contemporary World, chapter 2nd, which is Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैंने 10 लेक्चर्स में यानी 10 पार्ट्स में कवर किया है और आज फाइनली हम इसका लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं जिसमें हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन और दूसरा टॉपिक है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का टॉपिक क्लियर करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस लेक्चर्स को यानी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट का आपको फ्री लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और आप 10th पार्ट अगर पहली बार अटेंड कर रहे हो तो इसको देखने से पहले आप बाकी के पार्ट चेक कर लो, तभी जाके आपको इस चैप्टर का बिना किसी कंफ्यूजन के कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, जिसमें हमने पहले बात करेंगे स्टालिन के बारे में एंड कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में, ओके। और फिर हम बात करेंगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में। सो के शुरू करते हैं और पहला टॉपिक आज का जो है स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ओके। सो व्हाट इज स्टालिन? स्टालिन एक इंसान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, हिज नेम ऑफ ए पर्सन। और ये कौन थे? ही वॉज ए ग्रीगोरियन रेवोल्यूशनरी एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ सोवियत पॉलिटिशियन, ओके। वो एक सोवियत पॉलिटिशियन रशिया के जो पॉलिटिकल मेंबर थे। उनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है जोसेफ वी स्टालिन। एंड व्हाट डज वी स्टैंड फॉर? पूरा नाम क्या है इनका? जोसेफ विसारिनोविच स्टालिन, ओके। सो यू कैन टेल इट एज जोसेफ वी स्टालिन और आप केवल स्टालिन भी बोल सकते हो, ठीक है। सो हमने क्या देखा? यहाँ देखा हमने स्टालिन के बारे में, ओके। सो स्टालिन बिलीव्ड, स्टालिन का क्या बिलीव था? स्टालिन किस में बिलीव करते थे? पहले क्या होता है, जब व्लादिमीर लेनिन यानी लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के हेड थे, उनका डेथ होता है, किस साल में होता है? 1924 में, ठीक है। जब व्लादिमीर लेनिन का डेथ हो जाता है तो वहाँ क्या होता है कि रशियन जो होता है, रशिया जो किंगडम होता है, रशियन एम्पायर होता है, वहाँ क्या होता है कि जोसेफ स्टालिन क्या करते हैं? कमांड लेते हैं, ठीक है। ही टुक ओवर द रेंज फ्रॉम हिम, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड फाइनली, उनके डेथ के बाद जो हमारे क्या है, जो Joseph Stalin he took over the reins from him, and Stalin believed that the rich peasants and traders stocked supplies to create shortage of grains। और वो क्या सोचते थे कि जो बड़े बड़े जो किसान है या ट्रेडर्स है, व्यापारी लोगों का क्या करते हैं कि सामान अपने पास छुपा कर रखते हैं, जिससे क्या होता है कि मार्केट में शॉर्टेज हो जाए, और वहाँ जब मार्केट में शॉर्टेज के कारण वहाँ का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाता है, तब वो उसे बेचते हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। फॉर एग्जाम्पल से आप देख सकते हो क्या होता है बेसिकली कि मार्केट में कोई भी चीज़ का अगर डिमांड हाई हो, यानी लोग बहुत ज़्यादा खरीदना चाहें और उसका सप्लाई बहुत कम हो, तो वो क्या होगा? बेसिकली प्राइस हाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप त्योहारों में देखते होंगे फ्रूट्स वगैरह या जो भी त्यौहार से कनेक्टेड उसे जो भी सारी चीज़ है उसका 1 दिन या 2 दिन के लिए प्राइस बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को खरीदना ही पड़ता है, पीपल आर ऑब्लाइज टू बाई, ओके। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं कनिंगली उसका रेट को इंक्रीज कर लेते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट से अर्न करते हैं। तो यही सोचते थे जो जोसेफ स्टालिन है कि क्या करते हैं, जो वर्कर जो फार्मर्स है, जो रिच पेजेंट्स है, बड़े बड़े फार्मर्स है और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं कि लेन देन करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने सामानों को, अपने ग्रेन्स को चुपचाप रख लेते हैं कि जिससे कारण बाजार में इसकी कमी हो जाए, और जब क्या हो कि क्रिएट शॉर्टेज, बाजार में इसका शॉर्टेज करा दें, और जब ये क्या करे इसका डिमांड बहुत हाई हो जाए फिर उसको ज़्यादा दामों में बेचेंगे, ठीक है। ऐसा कौन समझते थे? ऐसा जो लोग थे जो मार्केट के रिच फार्मर्स और ट्रेडर्स करते थे, ये सोचते थे कौन? जोसेफ स्टालिन, ओके। तो किस साल में हुआ ये शॉर्टेज ऑफ ग्रेन? दैट वाज इन ईयर 1927। 1927 में क्या होता है, जो शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स आ जाता है। सो अब क्या हुआ, लेकिन तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें अपना स्टेप लिया गवर्नमेंट ने क्या बोला कि गुड्स के प्राइसेस हम फिक्स कर देंगे, एंड इतने रुपया का है, आपको इतना में ही बेचना है, आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हो।
ठीक है। तो गवर्नमेंट जानती थी, जोसेफ स्टालिन जानते थे कि क्या करेगा, सब जो रिच फार्मर्स एंड पेजेंट्स है वो क्या करेगा कि इसका प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि डिमांड हाई हो चुकी है, वो इसको ज़्यादा प्राइस में बेचेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ की स्टेप्स ली। क्या स्टेप ली कि गुड्स के प्राइजेस फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो पेजेंट्स है, जो फार्मर्स है, दे डिड नॉट वांटेड टू सेल टू द गवर्नमेंट एट दिस प्राइसेस, ठीक है। तो वही नहीं चाहते थे कि वो गवर्नमेंट को इस प्राइसेस में अपना गुड्स को बेचें, ठीक है, वहाँ के जो पेजेंट्स है। क्यों? क्योंकि वो हाई प्राइस पे इसको बेचना चाहते थे। सो देन व्हाट हैपेंड, जो रिच पेजेंट थे, और जिसको किस नाम से जाना जाता है, रिच पेजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज कुलक्स, ठीक है। उस समय, उस टाइम में रिच पेजेंट्स को कुलक्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और दिस नेम वाज गिवन टू वेल टू डू पेजेंट्स, और ये नाम किसके लिए दिया गया था, ये नाम वहाँ के किसानों के लिए दिया गया था। फाइनली क्या होता है, ये शॉर्टेज कंटिन्यू होते जाती है, वहाँ बहुत शॉर्टेज होती जाती है, यानी बहुत ग्रेन्स की कमी होती जाती है। और इसलिए क्या डिसीजन लिया गया कलेक्टिवाइज करने का, किसको, फार्म्स को। और ये अर्ज किया गया कि गवर्नमेंट शॉर्टेज हुए पार्टिशली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ होर्डिंग, ठीक है। तो फाइनली क्या किया गया 1917 में क्या होता है, लैंड हैज बीन गिवन टू द पेजेंट्स, दिस स्मॉल सीज पेजेंट्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। तो इसीलिए क्या किया गया कि मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए इसको रन किया गया इंडस्ट्रियल लाइंस के साथ, मशीनरीज के साथ, और बहुत सारा साइंटिफिक टूल्स को लाया गया, ठीक है। और इससे क्या किया गया कि जो कुलक्स थे, कुलक्स मतलब रिच फार्मर्स है, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, एंड लैंड्स उनसे ले लिया गया प्रेजेंट से, एंड एस्टैब्लिश किया गया क्या, स्टेट कंट्रोल्स लार्ज फार्म्स, ऐसे फार्म जो स्टेट द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, जो कि जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, ठीक है। क्योंकि जोसेफ स्टालिन जान चुके थे कि वहाँ के फार्मर्स की मेंटालिटी कैसी है। वहाँ के फार्मर्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली लोगों से छुपा ले रहे हैं, और जब डिमांड्स बढ़ जा रही है, प्राइसेस बढ़ जा रही है, तब उसको बाजार में बेच रहे हैं। तो फाइनली स्टालिन एम्फोर्स करते हैं क्या, कलेक्टिविजाइजेशन ऑफ फार्म्स एज सॉल्यूशन है। क्या कहते हैं कि यही सॉल्यूशन है कि आपको इसको कलेक्टिवाइज करना चाहिए, तभी ग्रेन का शॉर्टेज दूर हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया कि सारे के सारे पेजेंट से लैंड ले लिया गया, कोई भी रिच पेजेंट, कोई भी ट्रेडर्स को लैंड नहीं दिया गया, और वो लैंड किसके हाथ में आ गया, दैट लैंड वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट्स, और गवर्नमेंट उसके सारे के सारे फार्म्स को कंट्रोल करने लगी। अब क्या हुआ कि पीजेंट का हालत बहुत ख़राब हो चुका था। अब क्या किया जाने लगा, पीजेंट्स को फोर्स किया जाने लगा, उसको ज़बरदस्ती किया जाने लगा कि आप कल्टिवेट करो कलेक्टिव फार्म में, ठीक है। और कलेक्टिव फार्म्स को किस नाम से जाना जाता था, उसको नाम से जाना जाता था, इट वॉज नोन एज व्हाट, इट वॉज नोन एज कॉलकोज। सो कलेक्टिव फार्मिंग वॉज नोन एज कॉल खोज, ओके। ये सारे टर्म्स दिए गए हैं आपके बुक में, आप बेसिकली इसको याद रख लो। आपको फिल द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, या मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि कॉल कोज, तो आप मैच करोगे किसके साथ, कलेक्टिव फार्म्स। तो ये सब आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ये याद रख सकते हो। सो अब क्या होता है फाइनली कि कलेक्टिव फार्म बना दिए गए, कॉलकोज बना दिए गए। सो द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ऑनरशिप। तो जो बल्क था, जो गुड्स था, बहुत सारा चीज़, वो किसके पास ट्रांसफर किया जाने लगा, कलेक्टिव फार्म्स के ट्रांसफर किए जाने लगा। पेजेंट्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, वो फोर्सफुली पेजेंट्स से काम कराया जाता था। अब ये क्या करते थे, इससे कॉलकोज को यानी कलेक्टिव फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो एनरेज पेजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज़, और क्या किया कि जो पेजेंट्स ने क्या किया एक बार कि जो वहाँ की अथॉरिटी थी उसको रेसिस्ट किया, और वहाँ के लाइफ स्टॉक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बिटवीन ईयर, तो जब पेजेंट्स ने वहाँ के सरकार की बात नहीं मानी, और साल 1929 और 1931, ठीक है, इन 3 सालों के बीच क्या होता है, बेसिकली द नंबर ऑफ कैटल फेल। वहाँ का जो कैटल था, वहाँ के जो लाइफ स्टॉक थी, वो क्या किया कि 1/3 हो चुका, 1/3 क्या हुआ, फेल हो गया, यानी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो अब क्या गया कि अब सरकार क्या करती है कि बहुत बड़ा स्टेप्स लेती है, बहुत बड़ा वो कदम उठाती है। वो कदम क्या उठाती है कि दोज हू रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन, जो लोग जो कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ होंगे उनको क्या होगा, पनिश किया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को इसके लिए डिपोर्ट कर दिया जाने लगा, या एक्साइल में पहुंचाया जाने लगा, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिपोर्ट एंड एक्साइल, मेनी पीपल वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। तो डिपोर्ट का मतलब क्या होता है, डिपोर्ट का मतलब होता है फोर्सिबली मूव करना फ्रॉम वंस ऑन कंट्री, ठीक है। किसी को फोर्सफुली अपने देश से निकाल देना, उसी को कहा जाता है डिपोर्ट करना। सो एंड अनदर एक्साइल, एक्साइल क्या होता है कि उसको फोर्स किया जाए कि वो अपने कंट्री से
दूर रहे। दोनों में अंतर क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपोर्ट और एक्साइल? डिपोर्ट का मतलब होता है, आप आम शब्दों में बात करो, डिपोर्ट मीन्स होता है देश निकाला, यानी उसको अपने देश से निकाल दिया जाए, सो दैट इज नोन एज देश निकाला, ठीक है। और एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, ठीक है, यानी अपने घरों से उसको जाने की आज्ञा दे दी जाए। अगर आपने द हॉली बुक रामायणा पढ़ा होगा या आपने कोई एपिक देखा होगा तो उसमें पढ़ा होगा रामायणा में कि जो गॉड राम थे, भगवान राम थे, उसको भी एक्साइल में भेजा गया था फॉर 14 ईयर्स, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस कि मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल। तो इससे क्या हुआ कि वर्कर्स के मन में डर आ गया और वो क्या करने लगे कि इसके बारे में, कलेक्टिवाइजेशन के बारे में सोचने लगे, यानी कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में, जो कि किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था? जो कि गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत सारा चेंजेस आया, बहुत वो क्या हुआ, एनहांस हुआ, ठीक है। और फाइनली क्या होता है कि स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवाइजेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेशन अनसिम्पैथिकली। तो अब क्या होता है, कुछ वर्कर्स को उन्होंने इजाज़त दे भी दिया कि हाँ ठीक है, आप खुद से कल्टिवेशन कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी वो गलती करते थे तो उन पर कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाई जाती थी और उनको बहुत बुरी तरह से पनिश किया जाता था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वहाँ का प्रोडक्शन एंड, और उससे क्या होता है इन 1930, उसके बाद क्या होता है कि इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्टिंग डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कुछ फार्मर्स थे, कुछ वर्कर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, ठीक है, और उन्होंने अपना स्टेट शुरू कर दिया, अपना फार्मिंग शुरू कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है 1930 और 1933 में लेड टू ए मोस्ट डिवास्टेटिंग फैमिन, और उससे फैमिन आ जाता है, अकाल पड़ जाता है उस कंट्री में, ठीक है, उस जगह में, ठीक है। और बहुत बुरे हालात हो जाते हैं वहाँ के, पूरे इतिहास में ऐसा फैमिन कभी नहीं आया होगा। और इस फैमिन से क्या होता है बेसिकली, इस फैमिन से 4 मिलियन यानी 40 लाख लोग बेसिकली डेथ हो जाता है उनका, वो मर जाते हैं। तो यही है बेसिक स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस, जिससे क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंज आया वहाँ। जो स्टालिन का जो बिलीफ था उसके लोगों ने नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत बड़ा ग्रेन शॉर्टेज हो गया, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया वहाँ, जहाँ 4 मिलियन लोग मारे गए। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो अब बात करते हैं हमारे बुक की या हमारे इस चैप्टर की, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के लास्ट टॉपिक की, दैट इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि इसका पूरा ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब होता है इन्फ्लुएंस यानी पूरे जगह पे इन्फ्लुएंस, यानी उसका इन्फ्लुएंस क्या है, पूरे वर्ल्ड में उसने कैसा पार्टिसिपेशन किया, पूरे वर्ल्ड लेवल में हम बात करें तो किसका, द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पूरा वर्ल्ड लेवल पर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्या हुआ कि existing socialist parties in Europe did not wholly approve to the way the Bolshevik took power and kept it. So, however, the possibility of the worker state fired people imagination across the world. So, what happens in many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. तो इससे क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है। और फाइनली व्हाट हैपेंस देयर व्हाट हैपेंस देयर द ग्रेट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड, ओके। सो ब्रिटेन, हमने आपको पढ़ाया था, जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर देखा था कि डेमोक्रेट जो हमारा क्या है, जो हमारा ब्रिटेन है वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। तो व्हाट डू यू मीन बाय 2 पार्टी सिस्टम? 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है? ऐसा पार्टी सिस्टम होता है जहाँ 2 पार्टी रूल करती है, जहाँ 2 ही पार्टी रूल करती है, ठीक है। सो हमारा जो फॉर एग्जांपल ले सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स है ऑफ अमेरिका है, और जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है वहाँ 2 ही पार्टी रूल करती है, ठीक है। तो फाइनली व्हाट हैपन, जो बोल्शेविक्स लोग थे उन्होंने इंकरेज करना शुरू कर दिया किसको, कम्यूनल पीपल को, कॉलोनियल पीपल को उन्होंने एंकरेज करना शुरू कर दिया। एंड मेनी नॉन रशियंस आउटसाइडर यूएसएसआर पार्टिसिपेंट। तो रशिया को यूएसएसआर क्यों कहा जाता है? व्हाट इज सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन दैट इज यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक, जिसमें रशिया के साथ 15 और देश आते हैं, जो है यूक्रेन है, यूज़्बेक है, कजाक है, जिगोरिया या किर्गिज़, ताजिक, तुर्कमेन, एस्टोनिया, आर्मेनिया एंड सो ऑन,
तो बहुत सारे देश मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा जो सोवियत यूनियन है यानी यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो नोन एज USSR। सो फाइनली व्हाट हैपेंस भाई 1950 तक यानी मिड ऑफ 20th सेंचुरी तक क्या होता है बेसिकली, it was recognized in the country and outside that everything was not keeping with the ideas of the Russian Revolution। ये रिकॉग्नाइज किया गया या पाया गया कि जो एवरीथिंग जो सब चीज़ें थी वहाँ जो अंदर थी देश की या बाहर थी, एवरीथिंग वाज नॉट इन कीपिंग, वो बेसिकली दे वर नॉट विद ट्यून्ड विथ व्हाट, विद द आइडियाज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। जो रशियन रेवोल्यूशन के आइडिया थे वो उसके साथ ट्यून नहीं थी, ठीक है। सो बहुत सारे इन्फ्लुएंस हुए जो हमारे वर्ल्ड में क्या क्या है, थ्रू इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर है डेवलप्ड एंड पुअर वेर बीइंग फेड। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारा इंडस्ट्रीज हो गया, बहुत सारा जो क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है, साइंटिफिक टूल्स है, बहुत सारा चीज़ों में ग्रोथ हुआ और जिससे गरीब लोग भी खाना खा सकते थे, वो भी उनका भी अच्छे से गुजारा चल जाता था, ठीक है। सब एसेंशियल कर दिया गया कि फ्रीडम हर एक सिटीजन को दिया जाए और कोई भी एंड वाज बीइंग डिनाइड, ठीक है। और इसको क्या किया जाता था, डिनाई किया जाता था पहले, ठीक है। तो इसको क्या किया गया कि अब इंडिविजुअल फ्रीडम को डिनाई नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को इक्वल फ्रीडम दिया जाएगा। यही हुआ पूरा ग्लोबल इन्फ्लुएंस किसका, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशन का। ये फाइनली हम चैप्टर के कंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू क्या है, इस चैप्टर से फाइनली क्या बहुत सारे प्रभाव पड़े किससे, जो यूरोप में जो सोशलिज्म का प्रोसेस हुआ और जो रशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ उसके कारण, ठीक है। So, however, it was recognized that social ideals still enjoyed respect among the Russian। तो अब क्या किया गया, फाइनली ये पाया गया कि अभी भी क्या हो रहा है, जो सोशल आइडियल्स थे यानी जो सोसाइटी में जो बड़े बड़े लोग थे वो एंजॉय करते हैं क्या, ज़्यादा रिस्पेक्ट रशियंस में, यानी बहुत सारे लोग को अभी भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है दूसरे के अलावा। और सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, ये ऐसा आइडियोलॉजी है सभी लोगों को समान चीज़ मिले, या रिस्पेक्ट हो, प्रॉपर्टी हो, मनी हो या एनीथिंग, ठीक है। यही होता है द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ओके। बट इन ईच कंट्रीज, लेकिन हर एक कंट्री में, कहाँ के हर एक कंट्री, यूरोप के हर एक कंट्री में, यूरोप इज ए कंटिनेंट, इसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। सो इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वेर रीथॉट इन द वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। तो फाइनली क्या किया गया, जो हमारा यूरोप है उसके सारे के सारे बहुत सारे जो कंट्रीज उसके अंदर आते हैं, उसके अंदर क्या किया गया कि जो आइडियाज़ है, किसके आइडिया, सोशलिज्म के आइडियाज, उसको फैलाया गया, ठीक है। तो फाइनली हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है, ठीक है। सो हमने यहाँ क्या बात की, हमने बात की ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में जो कि उस समय हुए थे। क्या क्या हुआ बेसिकली, इन मेनी कंट्रीज कम्युनिटीज पार्टीज हुए फॉर्म लाइक कम्युनिस्ट पार्टी इन ब्रिटेन। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली कि व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्लोबल रेवोल्यूशन, या व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरा दुनिया के में किसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बता देता हूँ, आप बेसिकली नोट कर सकते हो, जो आप लिख सकते हो, जिससे आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सो पॉइंट नंबर वन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, आप नोट कर सकते हो। इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वे फॉर्म लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द बोल्शेविक इंकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट ऑफ टेकिंग पावर। जो बोल्शेविक्स थे, जो कॉलोनियल पीपल थे, उनको क्या किया बेसिकली, इंकरेज किया, उनका क्या किया बेसिकली, प्रोत्साहन किया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, मेनी नॉन रशियन, जो रशियन के नहीं थे, फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर। व्हाट इज यूएसएसआर, यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक। So many non-Russians from outside the USSR participated in the conference of the people of East. They participated in conference of the people of the East, and the Bolsheviks founded the Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties. So जो pro-Bolshevik लोग थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक पार्टी का फाउंड किया, that party is known as Comintern, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, सम रिसीव्ड एजुकेशन इन यूएसएसआर कम्युनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। और इससे क्या हुआ, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा कि सबको एजुकेशन भी मिलना जाने लगा। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5, बाय द एंड ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूएसएसआर हैज गिवन सोशलिज्म ए बिगेस्ट फेस इन द वर्ल्ड स्ट्रक्चर। और इससे क्या हुआ कि जो यूएसएसआर यानी जो यूनियन, जो हमारा सोवियत सोशल रिपब्लिक है,
उसने क्या किया कि वर्ल्ड में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस लाया, वर्ल्ड में इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, वर्ल्ड में बहुत बड़ा चेंज किया। तो दीज आर द इन्फ्लुएंसेस। आप एग्जाम में 5 पॉइंट लिख सकते हो। So finally guys, here we are done with the chapter, second chapter of class 9th history, socialism in Europe and the Russian Revolution। तो यहाँ हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं, आपको हम आपका डाउट वहाँ क्लियर कर देंगे। सो अगर इस आप कोई भी और टॉपिक्स पे और डेप्थ में वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चैप्टर के साथ, किसी और लेक्चर्स के साथ, जिसमें हम आपके डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट का आपको लेक्चर एकदम फ्री में हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे क्रिएटिव, कीप लर्निंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल हैव fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.